नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर आपके सामने एक ऐसे विषय को लेकर के जिसका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। हम लोग आज बात करेंगे मिठाइयों की, और मिठाई में भी लाल पेड़ा और बनारस का लाल पेड़ा, उदय प्रताप महाविद्यालय का लाल पेड़ा। लाल पेड़ा का नाम आते ही यूपी कॉलेज की तस्वीर सामने आ जाती है। लेकिन इसके पहले कोरोना अभी गया नहीं है। कोविड-19 से अपने बचाव के लिए और मिठाइयों पे बात और मिठाइयों को खाने के पहले हम सब पहले अपने हाथ को सैनिटाइज करेंगे। और ये सैनिटाइजेशन इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए बहुत कीमती हैं। आपका स्थानापन्न कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए हम एक दूसरे की बचत इस समाज की बचत है, अपने परिवार की बचत है। दोस्तों, लाल पेड़ा का नाम आते ही मिठाइयों में एक ऐसी शक्ल उभरती है कि जैसे किसी मिठाइयों की मजलिस में एक ऐसा आदमी आया जिसने वर्जिश करके, मेहनत करके वो लाल हो चुका है, और जिसके सामने से ये रसमलाइयाँ और रसगुल्ले, ये इमरतियाँ बिल्कुल भाग खड़ी होती हैं। ले जाने में आसान, रखना आसान, बहुत पौष्टिक। और अगर आप उदय प्रताप महाविद्यालय से जुड़े हैं तो दो मिठाइयाँ आपके मन में, आपकी रगों में रच बस गई होंगी। एक का नाम लाल पेड़ा, दूसरे का नाम खीर कदम। लाल पेड़ा थोड़ा ज़्यादा प्रसिद्ध था। आज भी देश दुनिया में जो इन लोगों ने वो लाल पेड़ा खाया है, उनको ये लगता है कि साहब अगर लाल पेड़ा हो तो यूपी कॉलेज का, अदरवाइज बाकी तो वो सामान्य मिठाई है। आइए बात करते हैं इसकी ऐतिहासिकता पर और जानते हैं कि क्या इस लाल पेड़े में क्या इतिहास रहा है इसका, कौन कौन से लोग जुड़े हैं, और उदय प्रताप महाविद्यालय में लाल पेड़ा ही क्यों, किसी और मिठाई को क्यों नहीं, और कैसे ये शुरू होता है। और ये बात कहने के पूर्व मेरे पास एक कहानी आ गई है और बड़ी ऑथेंटिक है। मैंने उसके विश्वसनीयता पर जितनी मैं जांच कर सकता था मैंने किया, और तत्समकालीन जिन लोगों ने लिखा है उन लोगों ने बताया कि नहीं, बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से सही है। तो दोस्त, एक तस्वीर आती है और वो तस्वीर कुछ इस किस्म की होती है कि हर महीने की 15 तारीख और उदय प्रताप महाविद्यालय में इलाहाबाद बैंक, और उस इलाहाबाद बैंक में आने जाने वाले लोग जो 15 को तनख्वाह निकालते थे, वहाँ पे एक व्यक्ति बाहर खड़ा है, लंबा सा और शारीरिक सौष्ठव, अच्छा मृदुल मुस्कान के साथ। और जितने भी लोग वहाँ से निकल रहे हैं उसके पास एक डायरी है और वो अपना हिसाब चुकता कर रहे हैं। और ये हिसाब है उस महीने खाए गए लाल पेड़े का, जो उन अध्यापकों ने या उन लोगों ने अपने लिए या अपने विद्यार्थियों के लिए मंगाए थे। और जिन्होंने नहीं दिया उन्होंने अगले महीने का वादा किया। और वह जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व का नाम है हरिमोहन साव। और हरिमोहन साव से एक कड़ी निकलती है। वो कड़ी उदय प्रताप महाविद्यालय के उस लाल पेड़े के बहुत नज़दीक से जुड़ी हुई है, कुछ अच्छी और कुछ बुरी यादों के साथ जुड़ी हुई है। आइए एक छोटी सी और कहानी आपको बताता हूँ, ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। एक छोटी सी कहानी है कि एक राजा को एक ऋषि के श्राप से उसके पूरे शरीर में कांटे बिंध गए थे, और जब उसकी रानी उस ऋषि के पास हाथ जोड़ के पहुंची और उन्होंने कहा कि नहीं साहब, इसका कोई तो उपाय बताइए। और ऋषि ने कहा कि चलो ठीक है, इसके यह एक एक तुम्हें कांटे निकालने होंगे इनके रोए शरीर से, और अंतिम कांटा निकलने पर यह जीवित हो जाएंगे। रानी ने सारे कांटे निकाले और बड़े तन्मयता से, पूरे अपने समर्पण से, और सारे कांटे निकालने के बाद जब अंतिम कांटा बचा था तो रानी किसी कार्यवश कहीं चली गई, और उधर से एक दासी गुजर रही थी। और उस दासी ने देखा कि ये कांटा राजा के बदन में एक चुभा हुआ है। उस दासी ने उस कांटे को निकाल दिया, राजा जिंदा हो गया। सामने उसने देखा दासी को, और उसने कहा कि तुमने मुझे जीवन दान दिया, और उसे अपनी रानी बना लिया। भागते भागते रानी आई, उसने कहा अरे भाई, मैंने सारे काम किए थे, ये तो दासी है। तो राजा ने कहा कि जो आंख से देखा उसे मानूं, या जो तुम सुना रही हो कान की बात उसे मानूं। और इस तरह से रानी दासी हो गई और दासी रानी हो गई। आइए इस कहानी को जोड़ते हैं लाल पेड़ा से।
लालपेड़ा की शुरुआत होती है, एक दुकान है सरसौली की तरफ, और जो लोग बनारस के नहीं हैं सरसौली के बारे में बताएं। बनारस में भोजूबीर से जो सरसौली की तरफ वो सब्जी मंडी की तरफ एक सड़क जाती है, वहाँ पे कॉलेज के चारदीवारी से लगी हुई एक दुकान है लाल पेड़े की। वह दुकान असली लाल पेड़ा की दुकान रही, और इसके पहले जो कोऑपरेटिव में दुकान चलती थी उसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। और वो कहानी शुरू होती है 18 नवंबर 1911 से। 1909 में उदय प्रताप कॉलेज की स्थापना क्षत्रिया कॉलेज के नाम से, कुल 150 विद्यार्थी। और 1911 में महर्षि राजा राजर्षि प्रताप सिंह जूदेव ने आग्रह किया मुन्नीलाल जी साव से, और उन्हें बहुत वो मानते थे, उनसे उन्होंने कहा कि हमारे विद्यार्थियों को आखिर में यह मिष्ठान अगर खाने की इच्छा हुई तो कहाँ जाएंगे, तो साव जी आप यहाँ पे अपना यह शुरू करें। और यह बात 1911 से शुरू होती है। मुन्नीलाल साव ने इसकी शुरुआत की, और मुन्नीलाल साव के न रहने के बाद उनके पुत्र भगवान दास जी ने ये लालपड़ा और खीर कदम 2 मिठाइयाँ, जो कोई भी विद्यालय का विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा, मैं जब तक विद्यार्थी था 1989 तक, तब तक तो हम लोग बहुत खाते थे। और बिल्कुल तब एक मिठाई खरीद के भी खाने का था। कोऑपरेटिव में आप जाइए, जो 2 रुपए 3 रुपए 1 रुपए जो भी उसकी कीमत रही हो आप दीजिए और खाइए। अब ऐसी स्थिति में वो नहीं रहे। उसके बाद उनके पुत्र भगवान दास जी ने उसको चलाया। भगवान दास जी के दिवंगत होने के बाद उन्हें चूंकि पुत्र नहीं थे, तो उनके छोटे भाई जिनका नाम गोविंद दास जी था, गोविंद दास साव ने इसे चलाया और बड़े अच्छे से चलाया। और गोविंद दास के न रहने के बाद उनके पुत्र हरिमोहन साव, वही जिसकी चर्चा, जिस आलेख से मैंने ये बात कही, 1991 का वह दृश्य बताते हैं कि विद्यालय के अंदर जो बैंक है उसके सामने वो खड़े रहते थे। महीने का हिसाब 15 तारीख को होता था। बड़े विनम्रता से, बड़े आग्रह पूर्वक लोग उनको सम्मान देते थे। हरिमोहन साव जी ने इसको और आगे बढ़ाया, और आगे जब बात बढ़ती है तो हरिमोहन साव जी के 2 बच्चे, विजय शंकर साव और उदय शंकर साव, परिवार की बढ़ती जिम्मेदारियां, महंगाई का बोझ, उन्होंने विजय शंकर अपने बड़े बेटे को ये कहा कि तुम्हारी एक दुकान में अलग कर देता हूं, तुम सरसौली में, जिसकी अभी मैंने शुरू में चर्चा की, उस दुकान को तुम संभालो। और सरसौली और अंदर की जो दुकान थी हरिमोहन साव जी ने वो स्वयं देखते थे, और उनके जो छोटे बेटे थे उदय शंकर साव, उदय शंकर जी उसको देखते थे। दोनों दुकानों में एक फर्क था कि जो सरसौली में दुकान थी, उस दुकान को अपना लाल पेड़े की कीमत तय करने का खुद मुख्तारी थी, अपने को अधिकार था। लेकिन जो दुकान अंदर थी, कोऑपरेटिव के पास थी, विद्यालय के अंदर थी, उसे उस जमाने में, जैसे सपोज कीजिए कि मैं 1991 की बात कर रहा हूं, सपोज कीजिए कि 20 रुपए या 25 रुपए जो भी उसका किलो का रेट हो, तो ये विद्यालय प्रशासन ने कहा कि नहीं, आपको 5 रुपए कम बाहर के कीमत से रखना पड़ेगा, चूंकि विद्यार्थियों के लिए है, मामला कोऑपरेटिव है। और हरिमोहन साहब ने हमेशा इसको कहा कि नहीं, ठीक बात है, विद्यार्थियों के लिए सस्ते और उचित मूल्य पर पौष्टिक मिठाइयाँ मिलनी चाहिए। बात आगे बढ़ती है, और ये बात टहलते टहलते ये बड़ी दुखद है, लेकिन लेखक कहता है कि जब वो उदय शंकर जी से मिला और ये कहा कि उदय शंकर जी, आपकी दुकान आखिर में विद्यालय के बाहर कैसे आई? ये विद्यालय के गेट से सटा हुआ पंचकोशी मार्ग पर उदय शंकर जी, जो दूसरी दुकान थी, जो हरिमोहन साव जी के छोटे बेटे थे, जिनकी दुकान अंदर थी कोऑपरेटिव में हरिमोहन साव जी के बाद, वह दुकान बाद में पंचकोशी के बगल में विद्यालय गेट पर पंचकोशी मार्ग पे आई। उदय शंकर साव जी उसको चलाते हैं, और ये पूरी स्टोरी जो नरेट की गई है, ये उदय शंकर जी के द्वारा बताई गई है। उदय शंकर जी ने इसको बड़े पीड़ा के साथ, एक पीड़ा उनके चेहरे पे आती है, और वो कहते हैं कि 2004 में की घटना है, शायद अगस्त की, और उसमें विद्यालय प्रशासन ने कहा कि आप अपने इसका रेट 5 रुपए और कम कर दीजिए। तो इन्होंने कहा कि वो मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि
उससे मैं इस महंगाई में अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता था। और उसके बाद जो दूसरा था कि अगर नहीं कर सकते हैं तो आप इसे बंद कर दें। तो उदय शंकर जी कहते हैं कि फिर मैं भोले बाबा के यहाँ गया और हाथ जोड़ा तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम बाहर, मुझे अंदर एक अंतर प्रेरणा मिली कि नहीं, बाहर अपनी दुकान हम शुरू करते हैं। और 2004 अगस्त के बाद वह लाल पेड़े की दुकान बाहर आ गई। वो जो रानी थी वो दासी हो गई। दासी जैसी दिख तो रही थी लेकिन रानी ही है। आगे हम लोग बात करते हैं इस पर, कैसे वो रानी ही है। कि वक्त बीतता है और चीजें आती जाती हैं। कोई एक उदय प्रताप महाविद्यालय के कर्मचारी अवकाश प्राप्त करते हैं, उनके बेटे ने एक दुकान खोली, उनको वो जगह मिल गई जहां पे पहले वह लाल पेड़े की दुकान या वह दुकान होती थी। और एक दिन कालांतर में 2-4 वर्ष के बाद उन्होंने वहां लिख रखा कि प्रसिद्ध लाल पेड़े की दुकान, प्रसिद्ध लाल पेड़े की दुकान। और बाद में भोजपुर के भी कई दुकानों पर इस तरह के छोटे और टेढ़े मेढ़े अक्षर में वो प्रसिद्ध लाल पेड़े की दुकान जैसी चीजें लिखी जाने लगी। और जो नहीं जानते हैं वो उसी के अंदर वाली दुकान को वो लाल पेड़े की प्रसिद्ध दुकान मानते हैं। ठीक बात है। आज के दौर में अगर आपके पास क्वालिटी है, एक समाजवादी बात भी है कि कब्जा किसी का नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास गुणवत्ता है तो आप बिल्कुल प्रसिद्ध लाल पेड़े। लेकिन वो लाल पेड़ा है ये जिससे उदय प्रताप, राजर्षिजू देव जुड़े हुए हैं। ये वो लाल पेड़ा है जिसे मुन्नीलाल जी साव जुड़े हुए हैं। ये वो लाल पेड़ा है जिसमें अगर हम नगई साव की बात ना करें, चूंकि मुन्नीलाल साव जिन्होंने इसको शुरू किया था और नगई साव, दोनों की मेहनत और समझ का परिणाम था ये स्वाद, जो आज तक नहीं उतरता है। जिसने एक बार खाया उसके बाद वो लाल पेड़े के नाम पे दुनिया की कोई चीज खा ही नहीं सकता। तो वो स्वाद नहीं उतरा, वो नगई स्वाद ठिकने कद के चुटिया रखे हुए और मेहनत करने वाले आदमी, उन लोगों ने जो कॉम्बिनेशन बनाया शक्कर और दूध का और आंच का, वो कॉम्बिनेशन लाल पेड़ा कहलाता है। बात थोड़ी आगे बढ़ती है तो इस बात पे थोड़ी चिंता होती है कि साहब जो इसका असली हकदार था वो तो कॉलेज के बाहर हो गया, उस परिसर के बाहर हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छे से अपना जीवन चला रहे हैं, वो बहुत गुणवत्ता परक मिठाइयाँ बना रहे हैं। एक मजे की बात उन्होंने ही बताई और मैं आपको बता रहा हूँ कि आज जहाँ RSMT है, राजर्षि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये वो जगह है जहाँ पे राजा कुर्ग की फैमिली वो अपनी पत्नी के साथ निवास करते थे। और वहीं पर उसी जगह पे 150 विद्यार्थियों के साथ ये छटरिया कॉलेज शुरू हुआ था। राजा कुर्ग और उनकी पत्नी जिस कुर्सी पे बैठते थे, वह कुर्सी उदय शंकर जी के 2 मंजिले मकान के ऊपर एक कमरे में सुरक्षित रखी हुई है। और यह उन्होंने दिखाया भी। और जिसके पास वह कुर्सी है, असली वही है। दासी फिर रानी हुई, जो रानी थी वो रानी बनी रही। आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि ये विन विन सिचुएशन है, दोनों तरफ ठीक है। लेकिन मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं उस पूरी परंपरा को जो मुन्नीलाल से भगवान दास जी से उनके भाई गोविंद दास जी से ये 2 जो चीफ बदलती हैं, विजय शंकर जी और उदय शंकर जी। और आज की तारीख में विजय शंकर के लड़के और उदय शंकर के लड़के, विजय शंकर के लड़के अमित कुमार बैठते हैं जो सरसौली वाली दुकान पे हैं, और उदय शंकर के लड़के कमलेश बैठते हैं। ये 5वीं पीढ़ी है उस लाल पेड़े की जिसके बारे में जब भी बात की जाएगी मिठाइयों की, बनारस का नाम जरूर आएगा। और बनारस के नाम के साथ अगर क्षीर सागर, कामधेनु, जल जोग आएगा, बसंत बहार आएगा, तो इसके मुखिया के तौर पर एक नाम आएगा यूपी कॉलेज का लाल पेड़ा। कहते हैं ना कि जिसके गाल मेहनत से और ताकत से और अंदर की ओज और ऊर्जा से लाल होते हैं, तो लोग कहते हैं कि लाल पेड़ा हो गया। अच्छा लगा आप लोगों ने सुना, धन्यवाद।